हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 को। अगर किसी ने नहीं देखा या कोई सॉल्व करना चाहता है उस एक्सरसाइज को तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि एक रियल नंबर किस तरह एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो रियल नंबर 2 है होता है या 3 होता है, वो किस तरह एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, इसके साथ किस तरह मल्टीप्लाई होता है। लेकिन आज से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं कि दो मैट्रिसेस किस तरह आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तीन मैट्रिसेस किस तरह आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, दो मैट्रिसेस है, तो इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अगर ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो बी में नंबर ऑफ रोज के। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने फाइंड करना है इसमें ए बी, यहां पर ए पहले है बी बाद में है, अगर आपने ए बी फाइंड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं ए बी, ये दो मैट्रिसेस है, ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, यहां पर आपने गौर करना है। ठीक है, एडिशन में हम क्या करते हैं, एडिशन में हम ये करते कि ऑर्डर हम देखते हैं, ठीक है, कि ऑर्डर क्या है। अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन भी होती, सब्ट्रैक्शन भी होती, लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन यहां पर इस तरह नहीं है, यहां पर आप देखोगे ये क्या है, ये है फॉर एग्जांपल ए, ये है बी, ठीक है, ये है फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये है सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, मैं यहां पर सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सेकेंड मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के आप देखोगे नंबर ऑफ कॉलम्स और इस मैट्रिक्स के आप देखोगे नंबर ऑफ रोज। अगर ये नंबर ऑफ कॉलम्स और ये नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो इसका मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि किस तरह। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है ए, वो है 1 0 2 3, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल बी और वो है 1 2, ठीक है। अब इसकी दो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एक मल्टीप्लिकेशन ए बी और दूसरा मल्टीप्लिकेशन बी ए। इसी तरह ये, अब अगर मैं ए बी को देख लूं, ठीक है, इसको, तो इसमें ए में जो पहला मैट्रिक्स है वो ए है, तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, लेकिन बी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, तो इसका मतलब कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बी ए को देख लूं तो बी में पहले बी आता है, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2, कितने हैं 2, और यहां पर अगर हम नंबर ऑफ रोज को देख ले, देखो 1 2, तो इसका मतलब कि 2 नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, नंबर ऑफ रोज भी 2 है, तो बी ए पॉसिबल है। ठीक है, इसकी समझ आ गई। यहां पर हम ऑर्डर नहीं देखेंगे क्योंकि यहां पर ऑर्डर सेम नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। ये तो हो गई पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब मेन चीज है कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, किस तरह दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं। अगर पॉसिबल है दो मैट्रिसेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन होती किस तरह है वो अब हम स्टडी करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल दो मैट्रिसेस है, एक है ए, एक है बी, ठीक है, ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है, हमने अब फाइंड करना है इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन। इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? या तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी और या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बी ए। ठीक है, या पहले ए मल्टीप्लाई होगा या पहले बी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह ये ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी है मल्टीप्लिकेशन में। आपको अभी इस एग्जांपल के बाद पता चलेगा कि ए बी और बी ए में कितना ज्यादा फर्क है। तो चलिए पहले ए बी करते हैं, ए बी, ठीक है,
तो ए मैट्रिक्स हम लिखेंगे 2 3 1 4, ठीक है। और इसके बाद बी वाला मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 3 एंड 5। अब सबसे पहले हमने पॉसिबिलिटी चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है इसका मल्टीप्लिकेशन या पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप देख ले, ठीक है, तो फर्स्ट में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें हम कॉलम्स देखेंगे। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स, एक ये 2 कॉलम्स हो गए। और सेकंड में हम रोज देखेंगे, तो देखो इसमें कितने रोज हैं? 2 कॉलम 2 रोज। इसका मतलब इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन होती है। अब मल्टीप्लिकेशन होगी किस तरह वो मैं आपको समझाता हूं, यहां से आपको सही से समझ आ जाएगी, ठीक है। 2 3 1 4 3 5, यहां से आपको सही से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने इसलिए यहां पर लिख दिया क्योंकि यहां पर छोटा है और यहां पर आपको सही से समझ आ जाएगी। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है। यहां पर अगर आप देख ले, ठीक है, ये है रो 1 और ये है रो 2 और यहां पर सिर्फ एक कॉलम है जो कि है C1, ठीक है। अब ये जरूरी है कि ये R1 R2 और ये C1 होगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं कॉलम बना लूं तो ये भी C1 C2 बन जाएगा। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और फिर इस मैट्रिक्स का ये एक कॉलम है, तो इसको मैंने लिख दिया फर्स्ट कॉलम। अब मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि ये पूरा रो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, लेकिन मल्टीप्लाई किस तरह होगा वो आप समझ ले। ये मल्टीप्लाई इस तरह होगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इस एलिमेंट के साथ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2 into 3, ठीक है। ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके बाद प्लस लगेगा, जब प्लस हमने लगा लिया फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा। देखो ये सेकंड एलिमेंट है, इस रो में ये सेकंड एलिमेंट है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, तो ये 5 के साथ, ठीक है। सो 3 फिर मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। अगर यहां पर एक और एलिमेंट होता तो ऑब्वियसली यहां पर एक और एलिमेंट होता इस कॉलम में, ठीक है, क्योंकि हम कॉलम और रो को हमने इक्वल बनाया है, ठीक है। ये चीज हमने कर दी। अब यहां पर अगर आप देख ले तो चेंज कौन सा चीज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है या रो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये चीज तो हमने कर दी। अब हम चेंज कर रहे हैं R1 से R2, ये रो चेंज कर रहे हैं। तो जब रो चेंज करेंगे तो इसका मतलब कि ये पूरा रो अब इस कॉलम के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और किस तरह मल्टीप्लाई होगा? सेम इसी तरह जो यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया। ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 1 into 3 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ, 4 into 5, ठीक है। और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन, बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, कुछ भी इसमें नहीं था, ठीक है। अब यहां से यहां तक पूरा क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है। ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। ये मल्टीप्लाई होगा इससे बन जाएगा 6, फिर इसके दरमियान प्लस, फिर ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे आ जाएगा 15 और सेम इसी तरह जब ये मल्टीप्लाई होता है सो 3 फिर प्लस इससे आ जाएगा 20 और इसको अगर हम फर्दर कर दे तो ये बन जाएगा 21 23। तो ये एक एलिमेंट हो गया 21 और ये 23 नीचे दूसरा एलिमेंट और हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया ए बी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन की आपको समझ आ गई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मैंने थोड़ा रफ कर दिया लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। आगे एक्सरसाइज में जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो सही स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे और आप लोगों को मैं साथ साथ समझाऊंगा भी, तो आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाएगी कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह पॉसिबल है और किस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। अब अगर हम ये दूसरा देख ले बी ए अगर हम देख ले, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी ए को। अगर हम इस बी ए को देख ले तो बी ए क्या है? 3 5, ठीक है। पहले हम बी वाले मैट्रिक्स को लिखेंगे और अब ए वाले मैट्रिक्स को अगर हम देख ले तो वो है 2 3 1 4, ठीक है। तो इसको अगर हम एनालाइज करें तो देखो फर्स्ट में हमने चेक करना है कॉलम को, तो इसमें एक कॉलम है ये वाला, ठीक है। और इसमें रोज कितने हैं? एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया। तो इसका मतलब कि इसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता या पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो देख लिया आपने ए बी और बी ए में कितना ज्यादा फर्क है,
ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ए बी के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये तो इसलिए था कि बी ए पॉसिबल नहीं है। अगर बी ए पॉसिबल होता भी है तब भी इसमें इक्वल नहीं होता, मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें काम नहीं करता। जिस तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन काम करता था, ये काम नहीं करता मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज में करेंगे भी, एसोसिएटिव लॉ भी हम प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वेरीफाई करेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या कम्यूटेटिव लॉ पॉसिबल है या नहीं है, या एसोसिएटिव लॉ पॉसिबल है या नहीं है, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पॉसिबल है या नहीं है, वो आगे एक्सरसाइज में है। लेकिन यहाँ तक आपने सिर्फ ये समझना है कि मल्टीप्लिकेशन होती किस तरह है, हम दो मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो था सिंपल सा। अब यहां पर मैं इस तरह करता हूं, एक और एग्जांपल करता हूं जिसमें 2 rows 2 columns हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस हो दोनों। ठीक है, तो उसमें हम ए बी भी करेंगे और बी ए भी करेंगे, और वो भी देखेंगे कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अब ये है एक एग्जांपल, ए और बी गिवन है, इसमें अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, कि किस तरह होती है मल्टीप्लिकेशन। तो दो किस्म के मल्टीप्लिकेशन होंगे, या होंगे ए बी का मल्टीप्लिकेशन या होगा बी ए का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं नंबर फर्स्ट ए बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो ए बी, ए का मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे, बी का मैट्रिक्स हम बाद में लिखेंगे। 2 3 4 5, इसमें ये मैट्रिक्स का नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर पहले ए है तो आप ए लिखोगे, बी है तो आप बी लिखोगे। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी का, जो कि है 2 5 -1 3। ये एग्जांपल्स है, आगे एक्सरसाइज में आपको और भी सही से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ये रो मल्टीप्लाई होगा पहले यहाँ पर, और फिर इसके बाद यही रो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ठीक है, फिर ये रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ। ठीक है, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर यही रो दोबारा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इस कॉलम के साथ। ठीक है, लेकिन किस तरह मल्टीप्लाई होगा वो हम देखेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई होगा, देखो अब ये रो मल्टीप्लाई हो रहा है इस कॉलम के साथ, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ। सो 2 इंटू 2। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। फिर इसके दरमियान प्लस लगेगा, और फिर ये -3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, -1 के साथ। ठीक है, सो -3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। अब अगर हम देख ले, ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। अगर अब हम देख ले तो इस रो को R1 को हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम 2 के साथ। ठीक है, इसका मतलब कि कॉलम चेंज हो गया। रो जो है वो तो सेम यही रो है, लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है, तो यहां पर भी हम कॉलम चेंज करेंगे, थोड़ा यहां पर स्पेस लाएंगे और यहां से दोबारा स्टार्ट लेंगे। अब देखो यहां पर ये क्या है, ये एक कॉलम है C1 और यहां पर ये कॉलम है C2। अब चूंकि हमने R1 और C1 कर दिया तो ये यहां पर लिख दिया। अब R1 रो तो यही है, लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा स्पेस हम लेंगे, स्पेस बनाएंगे। जिस तरह यहां पर स्पेस है, ये वाला स्पेस या ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस। ठीक है, तो इसी तरह हम स्पेस लेंगे थोड़ा सा, और फिर यहां पर दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फिर प्लस, और ये -3 मल्टीप्लाई होगा इस नीचे 3 के साथ। सो -3 मल्टीप्लाई विद 3। अब ये भी चीज भी हमने कर दी। सो R1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया C1 के साथ भी और C2 के साथ भी। अब रो चेंज हो रहा है R2। अब ये दूसरा जो रो है, ये R2 जो है, ये मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ भी और C2 के साथ भी। ठीक है, तो चूंकि रो चेंज हो रहा है, नए रो में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो R2 जब मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ। ठीक है, सो 4 इंटू 2, फिर प्लस ये 5 मल्टीप्लाई होगा इस -1 के साथ। सो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ। ठीक है, फिर रो चेंज हो रहा है। अब C1 का काता खत्म हो गया, अब C2 में हम जा रहे हैं, तो यहां पर हम थोड़ा सा स्पेस लेंगे और स्टार्ट करेंगे
R2C2 को, ठीक है। सो R2 में 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, और फिर इसके दरमियान लगेगा प्लस, और ये 5 अब मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, ठीक है। सो 5 इंटू 3, इसमें जो है ये 4 एलिमेंट्स बन गए इस मैट्रिक्स में। एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, और एक एलिमेंट ये। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो इससे एक एक नंबर आ जाएगा। इससे आता है 4, ठीक है, फिर प्लस, और इससे आता है -3 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आ जाता है 3। यहाँ पर है 10 और फिर प्लस, ये बन जाएगा -3 प्लस 3 से आता है -9, तो यहाँ पर -9, इससे आता है 8, फिर प्लस, इससे आएगा -5, तो ये प्लस -5, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 15 से, तो हमारा आंसर आ गया 7, 1, 3 और 35। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर हम BA करते हैं सेम इसी तरह ही है, वो आप खुद ट्राई कर ले। BA क्या होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे B का मैट्रिक्स, ठीक है। BA में आप इस तरह नहीं कर सकते कि पहले A का मैट्रिक्स आप लिखोगे, आप लिखोगे पहले B का मैट्रिक्स 2, 5, -1, 3, ठीक है, और फिर A का मैट्रिक्स क्या है 2, -3, 4, 5, ये आप लिखोगे। तो सेम इसी तरह ये फर्स्ट रो को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी रो को आप मल्टीप्लाई करोगे सेकंड कॉलम के साथ, और फिर नीचे आओगे आप सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर उसके बाद सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फिर हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी कंप्लीट। आगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.4, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस है, दो मैट्रिक्स किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ट्रांसपोज किस तरह होता है, ट्रांसपोज के कुछ लॉज है वो हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम फिर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। लेकिन मेन जो चीज थी वो थी कि दो मैट्रिक्स किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं, किस तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। अगर किसी चीज में मसला है या किसी चीज का आपको समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपका जो भी डाउट हो, जो भी डिफिकल्टी हो, इंशाल्लाह उसको मैं क्लियर करा दूंगा। और अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हो कि फला चीज आप इस तरह सिखाओ, इस तरह, तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। और अगर मैंने कुछ गलत समझा दिया हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि फला जगह आपने ये मिस्टेक किया है या फला जगह आपने ये सही से नहीं समझाया हमें, तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो हो, नया लेक्चर हो, वो आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।